टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती प्रिंस। तो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। पिछले 3 वीडियो में हम लोग बताए थे प्रागैतिहासिक काल। हिस्ट्री का फर्स्ट डे था प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद था हड़प्पा सभ्यता, समझे दोस्त। उसके बाद जैन धर्म, आज पढ़ा रहे बौद्ध धर्म, समझे दोस्त। तो बौद्ध धर्म का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु दोस्त, मतलब गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? तो आप लोग बताइएगा दोस्त। इसका आंसर जानते हो क्या होगा? ए होगा कुशीनगर। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, जहाँ की उनके वो दोस्त को बुलाने पे गए थे, जिनका नाम क्या था? सुभद्र। अगला क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। गौतम बुद्ध जिनका महापरिनिर्वाण हुआ उसको स्तूप के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है वो, समझे। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक, तो ऑप्शन ए है दोस्त जैनियों से, बी बौद्धों से, सी हिंदुओं से और डी सिखों से। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्धों से। क्या आंसर होगा? बौद्धों से। अगला क्वेश्चन, इसका जो त्रिपिटक है वो 3 गो है। त्रिपिटक जो है 3 गो, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। त्रिपिटक 3 गो है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दोस्त, बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध जो थे न, महात्मा बुद्ध, सर्वाधिक प्रवचन जो दिए थे न, उस श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहले तो वो दिए थे कुशीनगर में, लेकिन सर्वाधिक प्रवचन जो दिए थे न, वो श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? मतलब बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के उपदेशों में अष्टांगिक मार्ग का चर्चा किया गया है और नीचे में उसका लिखा हुआ है, देखिए। सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मों और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। ये अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। ये सब जो है नेतना, ये अष्टांगिक मार्ग है, समझे दोस्त। आयु जो है 4 गो है, इनके बारे में कहा गया है। दुख, संसार में दुख। दुख मतलब संसार में दुख है। समुदाय मतलब दुख के कारण समुदाय। निरोध मतलब दुख के निवारण है। मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, मतलब निवारण के लिए ये अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दोस्त, भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? एकदम कितना अच्छा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, 12th में पढ़ते कि भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। 5वां, छठा क्वेश्चन दोस्त, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो वही अंतिम व्यक्ति थे, कौन थे? सुभद्र थे। सुभद्र थे अंतिम व्यक्ति, समझे दोस्त। क्योंकि सुभद्र के कहने पे वो गए थे कुशीनगर, जहाँ उनको किसी अन्य तरह के भोजन जो वो नहीं खाते थे गौतम बुद्ध, उनको खिलाकर उनकी मृत्यु हो गई, समझे। क्या था? तुरकोटदा नाम के कुछ था, मतलब जो एक तरह से उसी को खिला के उनकी मृत्यु हो गई थी, समझे। सुभद्र नाम के व्यक्ति उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। तो नेपाल में कपिल वस्तु के बगल में वो लुम्बिनी गांव है, वहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी में। 8वां नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? तो अभी बताएं दोस्त कि गौतम बुद्ध सर्वप्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है। मतलब कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान संप्रदाय, इसमें 2 संप्रदाय हैं दोस्त, महायान और हीनयान। 9वां नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें जो है न, महायान के व्यक्ति जो कहते थे न कि महात्मा बुद्ध जो है न भगवान नहीं है, एक सिंपल सा व्यक्ति है। हीनयान के व्यक्ति कहते थे नहीं भगवान है,
और उनके मूर्ति का पूजा उन लोग करते थे, समझे, हीनयान के व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। हीनयान के व्यक्ति कहते थे कि नहीं भगवान है, इस मूर्ति का पूजा होगा। और महायान लोगों को महायान व्यक्ति कहते थे कि नहीं भगवान नहीं है, एक सिंपल सा व्यक्ति है, समझे दोस्त। तो हीनयान के लोगों कहते थे कि नहीं भगवान है और इनके मूर्ति का पूजा करते थे। जैसे नीचे पॉइंट में दिया हुआ है, महायान बोधिसत्व के पूजा करते हैं और महायान सूत्र पढ़ते हैं, जबकि हीनयान इनमें नियमों को नहीं मानते हैं, समझे दोस्त। इनमें पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है, तो मूर्ति पूजा के अंतर है, समझे दोस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की थी। बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की थी, 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्त। तो इसका आंसर होगा राजगिरी। राजगिरी के उस समय शासक कौन थे, बिंबिसार। और देखिए फर्स्ट है इसका पॉइंट, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 483 ईस्वी में हुआ राजगिरी में, समझे दोस्त। सेकेंड में द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ है। और तृतीय 251 में पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि अभी इस वर्तमान में उनका नाम पटना है। और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ है कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है। ये जो हुआ था दोस्त, प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो निर्वाण सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, निर्वाण। इसका सी आंसर होगा। 11 नंबर के सी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्माण था ना, मल्लो, उनका शिष्य जो था ना मल्लो, उनके बीच में हुआ था इनकी मृत्यु, जिसका सिंबल स्तूप है महापरिनिर्माण। और किसके बुलाने पर इन लोग मल्लो लोग गए थे, तो सुभद्र के बुलाने पे। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन हुआ। अभी तुरंत बताए थे कि चतुर्थ में, तो चतुर्थ में क्या है आप लोग अभी तुरंत कमेंट कीजिएगा। चतुर्थ में है जो कनिष्ठ है। कौन है, कनिष्ठ। किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कनिष्ठ के। अच्छा, इसका पॉइंट है कुछ, उसको देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था, जो कि लगभग 120 से 140 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ। और दूसरा पॉइंट है दोस्त, यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तीसरा पॉइंट है, इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। मतलब इसका अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये क्वेश्चन भी नीचे में आ सकता है, आएगा हो सके। अच्छा दोस्त, स्तूप संबंधित है। स्तूप तो अभी तुरंत बताएं कि स्तूप जो है वो महापरिनिर्माण से संबंधित है। और धर्मचक्र परिवर्तन जो है न, वो महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रवचन से संबंधित है। समझे, प्रवचन का चिन्ह एक तरह से समझे, चिन्ह नहीं है, मतलब उससे संबंध। सबका जो है ना गौतम बुद्ध में सबका नाम दिया गया है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी ना दोस्त, वो किससे संबंधित थी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो उनकी माँ जो थे ना कोलिये वंश से संबंधित थी। कौन सा वंश, कोलिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। मतलब बुद्ध की मृत्यु हुई तो जैसे कि किसी बड़े, जैसे कि बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसको कौन संभाला, मतलब बौद्ध धर्म को कौन संभाला। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो जब बौद्ध उनकी मृत्यु हो गई बुद्ध की, तब महाकाश्यप उसके अथी को संस्था को संभाले, समझे, अध्यक्षता किए। अगला इसका जो है जीवनी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगिरी, तो अभी बताए थे, क्वेश्चन में भी आया था, पॉइंट में भी बताए थे कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था।
सप्तपनी गुफा में, मतलब वो गुफा है सप्तपनी, उसमें हुआ था। समझे? समय था 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था न, वो 483 ईस्वी में हुआ था, अजात शत्रु के समय में। उसके ऊपर जो थे बिंबिसार थे। समझे? हर्यक वंश के काल में। उद्देश्य, बुद्ध के उपदेश को 2 पिटक, विनय पिटक तथा सुत पिटक में संकलित किया गया। पिटक 3 है, सुत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। समझे दोस्त? और नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। मतलब उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, आनंद तो उनके साथ सब दिन रहे थे। आनंद उनके एकदम बहुत ही प्रिय शिष्य थे। सुभद्र भी थे, लेकिन आनंद उनके साथ रहते थे। तो वो जो थे आनंद थे ना, सुत पिटक का वर्णन किए, और उपाली जो थे वो विनय पिटक का संकलन किए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना दोस्त, 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध द्वारा भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको स्टार मार लीजिएगा। तो अब बताइए कि किसके द्वारा कहने पे बौद्ध में भिक्षु, मतलब एक तरह से लड़की वगैरह नारी को उस बौद्ध में नहीं शामिल किया जा रहा था। उसमें सिर्फ लड़का था और लड़की नहीं थी। तो उसमें सर्वप्रथम आनंद के कहने पे वह अपने माँ प्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम महिला भिक्षुनी बनाए। समझे? गौतम बुद्ध किनको? आनंद के कहने पे। तो इसका क्वेश्चन क्या है? बौद्ध द्वारा भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई? तो आनंद के। किसके आग्रह पर? आनंद के। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा दोस्त, वो बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक। अनात्मवाद का सिद्धांत है, अनात्मवाद जो है ना इसका सिद्धांत है। 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो है ना आंसर बौद्ध दर्शन से, अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से। इसका कुछ पॉइंट है, उसे देख लेते हैं दोस्त। इसका पॉइंट है आत्मवाद अर्थात आत्मा। आत्मवाद मतलब आत्मा, आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना अथवा शरीरांत के साथ, मतलब शरीर के साथ आत्मा का भी नाश मान लेना है। जैसे कि गौतम बुद्ध कहते थे कि आत्मा जो है न, आत्मा मौत के समय शरीर छोड़ देता है तो उसका उसी समय नाश हो जाता है। समझे दोस्त? ये महात्मा बुद्ध का मानना था कि अगर हम अपने शरीर से, आत्मा जब चल जाती है तो उसी समय हमारा शरीर नाश हो जाता है। समझे? अगला पॉइंट है, जिस दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को निषेध किया गया है उसको अनात्मवादी दर्शन कहते हैं। समझे दोस्त? दोनों पॉइंट समझ लिए होंगे, हम जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? बौद्ध और जैन धर्म में, जैसे कि बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म में, दोनों में कौन सा समान है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी हम लोग पढ़े थे कि त्रिरत्न है। दोनों में त्रिरत्न का चर्चा किया गया है। उसमें इसमें बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है और उसमें अष्टांगिक मार्ग नहीं है, लेकिन त्रिरत्न दोनों में है। समझे दोस्त? अधधम्म और वार है। 22वां नंबर क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? 22 नंबर क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब इसका देख लीजिए थोड़ा सा पॉइंट। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व के प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्रा के लिए ही रहता है। मतलब क्या है दोस्त कि बुद्ध जो है प्रतिपादन क्षणिक समय के लिए रहता है, अस्तित्व उसका। समझे? विश्व के प्रत्येक वस्तु का। आया है जो जाएगा, इसका जो है ना थोड़ा सा एगो हमारे कहे थे कबीर जी, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चला, फल भय अति दूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? 23 नंबर क्वेश्चन का है।
तो देखिए पुष्यमित्र शुंग जो थे न, उसका विरोध सब दिन किए हैं। बौद्ध धर्म का जो है न विरोध पुष्यमित्र सब दिन किए हैं। एक तरह से हम लोग फिल्म का विलेन जिसको कहते हैं ना, उस तरह से पुष्यमित्र जो थे न वो विलेन थे, विलेन। समझे दोस्त? अगला क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे बताइए। अलार कलाम जो थे न, 24 नंबर क्वेश्चन, अलार कलाम जो थे बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के गुरु थे, एक तरह से कह सकते हैं बुद्ध के गुरु थे। पर अलार कलाम, द्वितीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? द्वितीय बौद्ध सभा, ये अभी कुछ देर पहले पॉइंट में हम बताए थे कि आंसर ये आ सकता है कि द्वितीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। सारनाथ में तो सबसे पहला उपदेश दिए थे जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं हम लोग। अच्छा, इसका पॉइंट है दोस्त, उसको देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई थी। यह संहिता सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन जो था दोस्त 251 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई थी। इस संहिता का सम्राट जो थे अशोक थे। अशोक तो बाद में आए हैं लेकिन प्रचार बहुत किए हैं। सम्राट अशोक जो थे ना, मगध के राजा, बहुत प्रचार किए हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा दोस्त, ये स्टार जो है, ये क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं होमवर्क के रूप में। स्टार जो भी मेरा वीडियो में रहेगा स्टार वाला क्वेश्चन, वो समझ जाइए आपके लिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में। अच्छा, गौतम बुद्ध के माता कौन थी? देखिए, गौतम बुद्ध के माता तो महामाया थी, लेकिन उनको पालने वाला प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि हमारे गौतम बुद्ध के अथी में शामिल हुए थे। किनके कहने पे? तो आनंद के कहने पे उसमें शामिल होते, क्योंकि भिक्षुनी के उसमें शामिल करने का नहीं था। बहुत महात्मा बुद्ध कहते इसमें भिक्षुनी शामिल नहीं होगा, लेकिन आनंद के कहने पे उसमें शामिल हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के माता कौन थी? तो महामाया। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? देखिए, सारनाथ में सबसे प्रथम प्रवचन दिए थे वो, बोध गया उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। अब पावापुरी जो है जैन धर्म से रिलेटेड है, तो इसमें पावापुरी का चर्चा नहीं किया गया। इसका आंसर होगा डी, पावापुरी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए हैं? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए। तो देखिए, विनय पिटक में संघ जीवन का नियम का संग प्राप्त हुए, विनय पिटक में। समझे दोस्त? अगला क्वेश्चन, वो तपस्या किए थे। समझे? 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझे दोस्त? अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजिंग होता है दोस्त कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ है, ठीक है। अच्छा, पूछ देता है कभी कभी, जैसे कि मिसलेनियस में पूछिए ना देगा किसी एग्जाम में कि जैन अथी महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। वो तो हम जैन धर्म में पढ़ाए हैं। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? देखिए, ये स्टार मारा ले, क्वेश्चन आपके लिए है दोस्त। इसका आंसर हमें पता है लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि स्टार है। स्टार मतलब आपको बनाना है। देखिए दोस्त, एजुकेशन मस्ती चैनल जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, भरहुत किससे संबंधित है? भरहुत जो है किससे संबंधित है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो भरहुत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। इसका पॉइंट कुछ है, उसे देख लेते हैं। भरहुत जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक गांव है, जो अपने प्राचीन बौद्ध स्तूप, कलाकृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। भरहुत जो है मध्य प्रदेश में सतना जिले में एक स्थित गांव है। समझे? भरहुत
सतना जिले में एक स्थित गांव उत्तर मध्य प्रदेश में है, जो कि बौद्ध स्तूप काली कृतियों मतलब बौद्ध के जो है ना स्तूप काली कृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है भरूच। वो बाद में आया, उनके मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु हो उसके बाद में स्तूप बना सब जगह। अच्छा 35 नंबर क्वेश्चन, विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? एकदम ओरिजिनल ही फोटो जो देख रहे हैं दोस्त, ये ओरिजिनल फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। जो फोटो आपको नज़र में आ रहा है इंडोनेशिया में है, तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार, समझे, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण है? फोटो जो है क्लियर है, वही है, लेकिन फोटो फ्रेश इसमें भले नहीं आया, लेकिन वही है, एलोरा है, इसको कहते हैं एलोरा। इसका कुछ पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा की जो गुफा है वो औरंगाबाद में, एक तरह से गुफा है, समझे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। मतलब हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों गुफाएं हैं। दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। गौतम बुद्ध की मृत्यु तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया है? मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन बौद्ध साहित्य को आयोजित किया गया है दोस्त? तो पहली बौद्ध साहित्य को आयोजित किया गया है, समझे। पहली बौद्ध साहित्य को आयोजित किया गया है। बौद्ध साहित्य ने बौद्ध परिषद, दिमाग में आ गया बौद्ध साहित्य, लेकिन बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया पहली। अगला क्वेश्चन, अच्छा, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? फोटो जो है वो दोस्त क्लियर सही फोटो है, तो जो कहाँ है, सबसे सर्वप्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे बौद्ध? तो सारनाथ में दिए थे। फोटो भी सही है। तो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। अगला इसका कुछ पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा किया गया था, समझे, मौर्य सम्राट के। हाँ, आगे हमारे बिहार के बोधगया महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर एक बौद्धि स्थित है। कहाँ है? बिहार के बोधगया में है, तो बिहार, इसका आंसर बिहार होगा। इसका कुछ पॉइंट है, उसे देख लेते हैं दोस्त। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया है, समझे दोस्त, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 40 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन, समझे दोस्त। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसे हम स्तूप कहते हैं। इसका चर्चा भी पीछे हम किए थे। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? इसका आंसर होगा बौद्ध स्थल। इसका पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न एक पाली, मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद का एक प्रश्न है, एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, समझे। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत के यूनानी शासक मिलिंद के बीच वार्तालाप का वर्णन है बौद्ध स्थल में, समझे। 41 नंबर क्वेश्चन, तो मिलिंद पन्हो क्या है? तो वही बौद्ध पाठ है दोस्त, बौद्ध पाठ, समझे। बौद्ध पाठ में इसका चर्चा किया गया है। बौद्ध स्थल तो जगह है, पाठ में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो हम बताए थे अभी कि पुष्यमित्र शुंग तो नहीं था, लेकिन अशोक भी नहीं था, क्योंकि अशोक का मृत्यु हो गया था, समझे। उस समय अशोक तो बाद में आए, वो प्रचार बहुत किए अशोक। जब उनकी मृत्यु हो गई गौतम बुद्ध का,
अशोक जी प्रचार तो बहुत किए लेकिन उस समय थे नहीं। बिंबिसार थे, अजात शत्रु, हाँ वो अजात शत्रु भी थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? बौद्ध धर्म में 43 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। किस कौन सा? पाली नहीं, 43 नंबर क्वेश्चन, पाली नहीं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म में पाली भाषा है, लिखा गया पाली भाषा, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग जो किया गया है ना वो प्राकृत भाषा का। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? 44 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा? हम अभी तुरंत बोले थे कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो एक तरह से बौद्ध धर्म में विलन का काम किए। वो हर समय बौद्ध धर्म को गलत ही मानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग, डी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पादन सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो ये है क्या चीज है? वामसाथ पाकसिनी, वामसाथ पाकसिनी, ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? 46 नंबर क्वेश्चन, कमल का संबंध जो है बुद्ध के किस घटना से है? तो कमल का मतलब अच्छा ही हो सकता है, तो जन्म से है। क्या चीज से है? जन्म से। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर रहे थे तो उसका प्रतीक हम लोग घोड़ा, हम लोग क्या उसी समय माने थे, तो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अभी तुरंत बताए थे दोस्त, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन उसका सर्वप्रथम सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ प्रवचन दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। इनका प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन, समझे? तो इसका आंसर डी होगा। 48 नंबर का आंसर डी होगा। अच्छा, महापरिनिर्वाण तो मृत्यु को कहते हैं, महापरिनिर्वाण। 49 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? अभी तुरंत हम बोले थे कि भिक्षुणी में बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के आना नहीं था। मतलब भिक्षुणी जो थे, भिक्षु आ सकते थे लेकिन भिक्षुणी नहीं आ सकते थे। लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे बौद्ध महात्मा बुद्ध जी जो थे उनको आने दिए। मतलब भिक्षुणी को उसमें शामिल होने के लिए कहे, उस संघ में शामिल होने के लिए कहे। तो जो आनंद थे वो सर्वप्रथम उन्हीं के माँ जो उनको पाले थे, गौतम बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, वही सर्वप्रथम भिक्षुणी के रूप में गौतम बुद्ध के संघ में शामिल हुए। तो फिर बताते हैं कि गौतम बुद्ध कहाँ के थे? तो कपिलवस्तु के थे, उनकी माँ भी वहीं की थी। तो इसमें आंसर क्या होगा? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के लुंगनी में उनकी मृत्यु हुई। जन्म कितना में हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन रिपीट इसीलिए कर देते हैं कि याद हो जाएगा। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत बताए थे, आप पीछे भी बताए थे कि चौथी बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। पॉइंट जो पढ़ाते हैं उसमें देखिएगा, वो पॉइंट में क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी में आ जाएगा। अच्छा, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? इसमें देखिए क्या है, चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। अच्छा, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किए थे? 51 नंबर क्वेश्चन। तो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किए थे कनिष्ठ। कौन किए थे? कनिष्ठ। लेकिन उसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। 52 नंबर क्वेश्चन करा है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। 52 नंबर क्वेश्चन। तो डी कुशीनगर में, क्योंकि कुशीनगर में ही बुद्ध का मृत्यु हुआ। मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्त, अगला क्वेश्चन,
तो ये वाला क्वेश्चन का अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर बुलाएंगे। अच्छा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, 53 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तब विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। जैसे बिहार का राजधानी अभी पटना है, तब बौद्ध शिक्षा का एगो केंद्र था तब विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसमें जो है ना बौद्ध शिक्षा कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, शिक्षा, बौद्ध शिक्षा है का विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, बौद्ध शिक्षा की। तो किसने की थी दोस्त? 54 नंबर क्वेश्चन। तब बौद्ध शिक्षा का जो किए थे ना 54 नंबर क्वेश्चन, तो धर्मपाल जी ने किए थे। कौन किए थे? धर्मपाल। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, बिहार की स्थापना राजा धर्मपाल को मिली। उपाधि विक्रमशिला के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहला महिला कौन थी? तो ये तो कितने बार अभी इतना पढ़ा रहे, इसमें कितनी बार चर्चा हो चुकी है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि उस बौद्ध धर्म के संघ में शामिल होना महिला को नहीं थी, पुरुष को थी लेकिन महिला को नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्य प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे प्रजापति गौतमी को कुशीनगर में अपने संघ में शामिल किया। प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध के पालने वाली माँ थी। उनकी माँ तो ऐसे महामाया थी, लेकिन पालने वाली माँ प्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध धर्म संघ मिलकर बनाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध धर्म संघ मिलकर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? त्रिरत्न। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त? त्रिरत्न। त्रिरत्न की चर्चा दोनों में है, बौद्ध धर्म भी और फिर अथी में भी, जैन धर्म में भी, दोनों में है। अगला क्वेश्चन, निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? निरंजना नदी के तट पर बिहार के बोध गया है, जो कि प्रसिद्ध है। और वहीं पे हमारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समझे दोस्त, एगो वृक्ष के नीचे। अच्छा, शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। 58 नंबर क्वेश्चन, तो शून्यता का सिद्धांत जो दिए थे ना, वो नागार्जुन दिए थे। कौन दिए थे? नागार्जुन। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, एशिया का प्रकाश कहा जाता है तो हमारे गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। ये पॉइंट पढ़िएगा तो नीचे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश के रूप में जाना जाता है, तो बताए हैं, पढ़े हैं, क्वेश्चन में भी है। एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कविता लिखी है। मतलब एडविन जो है ना आर्नल्ड, लाइट ऑफ एशिया लिखी है। कहाँ के है जो नहीं पता है, लेकिन एडविन आर्नल्ड है, लगता है कि इंग्लैंड वगैरह के जरूर होंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। वो लाइट ऑफ एशिया कविता लिखे हैं, समझे, जो जिससे राजकुमार सिद्धार्थ और बाद में बुद्ध की चरित्र का वर्णन किया गया है। मतलब ये जो किताब लिखे हैं ना, उसमें उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उनके अब बुद्ध, उनके जब ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में, तो उसका भी इसमें चर्चा की गई बुक में, समझे दोस्त। तो बुक का क्या नाम है? लाइट ऑफ एशिया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और कौन किए हैं? तो एडविन आर्नल्ड, समझे। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। देखिए, बौद्ध स्तूप तो भारत में स्थित है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है बताइए? तब कहाँ है? मतलब तो चंपारण में। ये फोटो जो देख रहे हैं, ये फोटो वही है सेम। कहाँ है? चंपारण में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। यह जो है न चंपारण में, ये केसरिया नामक स्थान पे स्थित, जो कि बिहार में है सब। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व और लोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको पद्म पानी से नाम से जाना जाता है। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। पद्म पानी के नाम से जाना जाता है बोधिसत्व को। और अवलोकितेश्वर भी उसका नाम है, और उसको अन्य नाम से जाना जाता है पद्म पानी के नाम से। अगला क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? देखिए, बौद्ध धर्म में जो है ना सर्वाधिक प्रभाव महिला और शूद्र पर डाला। प्रभाव तो सर्वाधिक महिला और शूद्र पर डाला है बौद्ध धर्म में खास करके। जैन धर्म में तो किसी और पर प्रभाव डाला है। अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है। अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, जातक को। किस चीज को? जातक को। इसका पॉइंट भी है, कुछ देख लेते हैं। इस तरह जातक शब्द का अर्थ है जात अर्थात जन्म। जातक का अर्थ है जन्म संबंधी जातक। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं इसमें है, समझे? जातक का अर्थ है जन्म। 64 नंबर क्वेश्चन, जो फोटो PDF में दिख रहा है दोस्त, ये फोटो सच में सही है। सच में सही है मतलब क्लियर है। सही। इसमें क्वेश्चन क्या है? बोधिसत्व पद्मा पानी। देखिए, बोधिसत्व पद्मा पानी नाम भी आ गया, ऐसे पता चल गया बोधिसत्व। अभी क्वेश्चन आया था, पीछे आया था ना, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य नाम से जाना जाता है, तो कौन सा नाम से जाना जाता है दोस्त? अभी तुरंत आया, पद्म पानी के नाम से। इसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अजंता होगा। क्या आंसर होगा? अजंता। अजंता। अजंता का कुछ पॉइंट उसे देख लेते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया बौद्ध धर्म में संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। मतलब जो है न 29 चट्टानों को काटकर इस चित्र को बनाया गया है दोस्त। समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो चित्र, बौद्ध धर्म में संबंधित चित्रण जो है शिल्पकारी के उत्कृष्ट है, वो 29 चट्टानों को काटकर इसको अच्छी तरह से बनाया गया है, समझे? अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो देखिए, बुद्ध की मृत्यु जो हुई उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में हुई बुद्ध के मृत्यु। किस काल में अजंता की गुफाएं? देखिए, स्टार लगा हुआ है, तब समझ सकते हैं स्टार मतलब आपको बनाना है, समझे दोस्त? सप्तपानी गुफा स्थित है। सप्तपानी जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो सप्तपानी गुफा जो है वो राजगृह में स्थित है। कहाँ है? राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कुछ पॉइंट है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में स्थित हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में स्थित सप्तपनी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में विभाजित किया गया था, समझे? पिटक 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, समझे दोस्त? तो इसका आंसर क्या होगा? सप्तपनी गुफा स्थित है तो राजगृह में। इसका चर्चा भी पीछे भी किए थे। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक सिद्धांत में संबंधित प्रवचन संकलित है। आध्यात्मिक सिद्धांत में जो है ना संबंधित प्रवचन उस संकलित 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका अधिधम्म पिटक में संकलित है। कौन सा पिटक में? अधिधम्म पिटक में। तो इसका आंसर होगा सी, अधिधम्म पिटक। अच्छा 69 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कला कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना था। 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा, गंधार कला। गंधार कला। गंधार कला स्कूल को कनिष्ठ के शासन काल के दौरान पहली शताब्दी ईस्वी में विकसित किया गया है। देखिए दोस्त, हम लोग 69 क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन कर लिए हैं, वो तो हो गया, लेकिन 69 क्वेश्चन पढ़े हैं, बहुत से लोगों को दिमाग से चल गया होगा। तो नीचे में कुछ जो है नहीं, नीचे में 69 क्वेश्चन का जो है वो सब्जेक्टिव टाइप से है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। समय है, पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में। फास्ट पढ़ेंगे। कौन सा स्थान पे? कुशीनगर में। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्धों से। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? सभी है। ऑप्शन के अनुसार सभी है। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? सुभद्र, जो सुभद्र कुशीनगर में बुलाए थे और वहाँ कुछ शुकर माधव नाम के चीज को खिला के उनकी मृत्यु हो गई। समझे दोस्त? सुभद्र। निम्नलिखित में किस स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था? तो सारनाथ में। समझे? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है मूर्ति पूजा का। किस चीज का अंतर है? मूर्ति पूजा का। निम्नलिखित में किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की थी? तो राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो निर्वाण सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? निर्वाण। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किससे गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। किस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कनिष्ठ के। किसके? कनिष्ठ के। 14 नंबर क्वेश्चन, स्तूप संबंधित है। स्तूप जो है दोस्त महापरिनिर्वाण से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के माँ किस वंश से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के माँ कोलीय वंश से संबंधित है। किससे? कोलीय वंश से। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा मोबाइल जो है ना इधर उधर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के मृत्यु के पहचान प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना 16, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म चर्चा किए थे भी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध द्वारा भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आज्ञा पर दी गई थी? तो आनंद के, जो कि उन्हीं की माँ थी, गौतम बुद्ध की माँ। नागार्जुन कौन था? तो बौद्ध दार्शनिक था। अनात्मवाद सिद्धांत है तो बौद्ध दर्शन का। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? त्रिरत्न। दोनों में समान है त्रिरत्न। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध किया। निम्नलिखित में कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया? तो पुष्यमित्र शुंग। इसको डिटेल में पढ़े हैं हम लोग। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। 25 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के माता कौन थे? महामाया। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी। पावापुरी तो जैन धर्म से संबंधित है, कुछ है उसमें। निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। भरूच किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण है? एलोरा। गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद आयोजित किया गया? पहले बौद्ध परिषद। 38 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। 39, महाबोधि मंदिर या महाजागृति मंदिर एक बौद्धि स्थित है? तो बिहार में। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छतनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? अशोक था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार में जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। किसके द्वारा बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन दोस्त, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे ज़्यादा बार होने वाले बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो वामसाथपाक्षिणी। इसमें थोड़ा लंबा है, समझे? वामसाथपाक्षिणी। 46 नंबर क्वेश्चन, कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? कमल है जन्म होगा भाई, कमल अच्छा चीज है, जन्म से होगा। बुद्ध के गिरित्याग का प्रतीक घोड़ा है। सारनाथ के बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। 49 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में, क्योंकि वहीं पे उनकी माँ सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी अपने गौतम बुद्ध के संघ में महिला सर्वप्रथम शामिल हुई थी। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? कनिष्ठ किया था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताए कुशीनगर में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। किस शासन ने बौद्ध
हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी? तो धर्मपाल। बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम अभी चर्चा किए हैं। बुद्ध धर्म संघ मिलकर बनाते हैं त्रिरत्न, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में इनकी चर्चा की गई है। निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? बोध गया, जो कि बिहार में है। वहाँ उनकी बोध गया में जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक हैं? तो शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन है। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है चंपारण में। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर देखिए, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से। बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम किस पर प्रभाव ज़्यादातर डाला है? महिला और शूद्र पर। अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है? तो जातक को निर्मित किया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है अजंता में। इसका जो 29 गो वही है, 29 गो चट्टानों को काट कर बनाया गया। 65 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के मृत्यु कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें भी कंफ्यूजिंग होगा कि उत्तर प्रदेश, उस समय जो था उत्तर प्रदेश में नेपाल था, क्योंकि बहुत पहले की बात है। ये 563 483 ईसा पूर्व की बात है, समझे दोस्त। तो इसका आंसर बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में। सप्तपनी गुफा स्थित है? तो राजगृह में। आध्यात्मिक सिद्धांत में संबंधित प्रवचन संकलित है? तो अधिधम्म पिटक में। समझे किसमें? अधिधम्म पिटक में। भारतीय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला के नाम से, जिसका चित्र भी हम लोग देखे हैं अभी। तो दोस्तों 69 क्वेश्चन हो गया। 69 क्वेश्चन का ऊपर जो था वो था ऑब्जेक्टिव टाइप था, नीचे सब्जेक्टिव टाइप है, उसका पॉइंट है, नीचे वाला पढ़ लीजिएगा, ऊपर वाला मार लीजिएगा। अच्छा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल एजुकेशन मस्ती प्रिंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब। और ठीक है दोस्त, तो बाय बाय टाटा और सी यू। ठीक है।